हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो बेटा हमने लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी बात कर लिया था न्यूट्रिशंस के बारे में, जो एक कंपोनेंट था लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हमने बात किया डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन वगैरह। इस लेक्चर में ना हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशंस के बारे में, जो दूसरा आपका कंपोनेंट है लाइफ प्रोसेस का। और क्या है जो देखते हो। ठीक है बेटा, अगर बात करें ना एक प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन को हम समझने के लिए ना समझते हैं ऐसा है कि आपने खाना खाया और उस फूड से ना उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। इसी पूरे प्रक्रिया को, इसी दोनों पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो क्या है रिस्पायरेशन बोला जाए तो एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक मतलब सिंपल सा इसमें ब्रेकडाउन की बात करेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑफ्टेन ऑफ एनर्जी जो है वो होता है। और ये कैसे होता है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में होता है। और ये जो ऑफ्टेन ऑफ एनर्जी है ना, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। और ये जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है ना, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ये ऑप्शन पर भी हो सकता है। ठीक है, और किस चीज का मेटाबॉलिज्म करेंगे हम? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करके हम एनर्जी निकालेंगे। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। अगर डिफिनेशन की बात करें क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इट इज रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस या इट इज अ फिनोमेना in which the metabolic process occur inside the cell in which obtain the energy in the presence of oxygen as well as absence of oxygen by the oxidation of glucose. This known as respiration. बेटा अगर रिस्पायरेशन एक इक्वेशन बनाए ना, तो इक्वेशन में क्या होगा? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होगा, फॉर्मेशन होगा। और ये एनर्जी नॉर्मली जो फॉर्मेशन होता है ना, क्या होगा एनर्जी का फॉर्मेशन? ये जब प्रोसेस हम पढ़ लेंगे तो हम इसमें देखेंगे जो एनर्जी का फॉर्मेशन है 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता था पर ग्लूकोज में आपका। ठीक है, 38 ही होता है, बट इसमें 2 एटीपी जो है ना अपना पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। 36 जो है हैज अ एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइको आपका रिस्पायरेशन। बेटा रिस्पायरेशन के भी कुछ टाइप है जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा रिस्पायरेशन जो होता है ना, मतलब मेटाबॉलिज्म से एनर्जी कर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एनर्जी बनने के प्रोसेस जो है ना, वो भी दो तरह से होता है। मतलब एनर्जी बनेगा दोनों कंडीशन में, बट प्रोसेस अलग अलग है। क्या क्या है? सबसे पहला आपका एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? जिस रिस्पायरेशन में ना ग्लूको एनर्जी बनने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए
उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है ना, उसको हम बोलते हैं आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ये आपका कुछ इक्वेशन इस टाइप का बनेगा। दूसरे की बात करें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या हुआ, जिस इक्वेशन में या जिस प्रोसेस के अंदर ना बेटा आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ग्लूकोज तो बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, सॉरी एनर्जी बन रहा है, तो एनर्जी तो बन रहा है, बट ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी बन रहा है, उसको बोलते हैं आपका, ये आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। बेटा एग्जांपल की बात तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो सिंपल सा प्रोसेस चलेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें सिंपल से क्या, ग्लूकोज जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है, किसमें टूट रहा है बेटा, इथेनॉल में टूट रहा है, राइट, और ये एनर्जी भी निकल रहा है, तो ये हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन दो टाइप के, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब बेटा बात करते हैं ना कि जो ये रिस्पायरेशन हो रहा है ना, वो कैसे कैसे कन्वर्जन क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन की बात करते हैं, तो करते हैं। तो बेटा जिस प्रोसेस है ना, ग्लूकोज होता है कन्वर्ट होता है पायरुवेट एसिड में ना, इसमें क्या होता है कि एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल जो है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, हम पढ़ते हैं ना C6, तो 6 कार्बन का एक ग्लूकोज बना होता है, और एक कन्वर्ट किसमें होता है, पायरुवेट एसिड में। एक पायरुवेट एसिड जो होता है 3 कार्बन से होता है, तो मतलब पायरुवेट एसिड जो है दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड बना एक ग्लूकोज, राइट। और इस प्रोसेस कन्वर्जन को बोलते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो बेटा नॉर्मली ना ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर 4 ATP है फॉर्मेशन होता है, जब ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज पायरुवेट एसिड, और एक कब है, ये आपको जो डिटेल स्ट्रक्चर है ना, ये 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब और इसमें एक्चुअली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में, 4 ATP प्रोड्यूस होता है, बट 2 ATP ही नेट लेफ्ट बचता है, 2 ATP अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा पायरुवेट में। अब क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपका ऑप्टिमम से थोड़ा सा कम, ठीक है, उस उसके बिहार पे ना ये अलग टाइप के रिएक्शन, अलग टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, चलो डिस्कस करते हैं।
ठीक है बेटा। तो बेटा ना क्या होता है कि ऑक्सीजन ना अगर कम ऑक्सीजन, अगर ये ग्लूकोज आपका एनर्जी तो बन रहा है, ठीक है, एनर्जी बन रहा है, बट एनर्जी जो है ना बेटा बनने का जो प्रोसेस है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। मतलब पायरुवेट जो है ना कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, बट ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। तो क्या है सबसे बड़ी बात, ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, और इस रिस्पायरेशन को बोलते हैं ना फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कहाँ दिखता है, ये आपका ब्रेड मॉड्यूल जो होता है ना ब्रेड के ऊपर, उनके ऊपर होता है फर्मेंटेशन, मतलब एनर्जी इस प्रोसेस से बनाते हैं। दूसरे की बात करें, अगर ना ऑक्सीजन जो है ऑप्टिमम से कम है, ऑप्टिमम क्या है बेटा, ऑप्टिमम वो लेवल है जिसपे ना कोई भी चीज बहुत बेहतरीन होती है, राइट, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। जैसे क्या होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री, ये ऑप्टिमम है। इससे ज्यादा होता है हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, इससे कम हो तब भी हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, तो ऑप्टिमम ही हो गया। तो ऑप्टिमम से ऑक्सीजन कम रहेगा ना, तो वो क्या होता है, ये मसल सेल के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड बनते हैं वहां पे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी यहाँ भी बना, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पे अगर इस मतलब एनर्जी बन रहा है, एनर्जी अभी बन रहा है, बट ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, राइट। तो अब ये सबसे बड़ी बात एरोबिक रिस्पायरेशन है, और ये हमारे हमारे हर एक बॉडी के सेल में होता है। मतलब एक जो रिस्पायरेशन है ना वो अलग अलग स्टेप्स हो रहा है, और बेटा ये पूरे स्टेप्स को हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ना अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और ये कहाँ होता है, ये बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ना वो फॉलो करता है ईटीसी की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को। और कहाँ होगा बेटा ये होगा आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया के ऊपर। और ये क्या होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और एक क्रेब्स साइकिल जो है ये सब प्रोसेस आपके हर एक ऑर्गेनिज्म के माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अकर होगा। ये जो होगा आपका अंदर अंदर इनर मेम्ब्रेन की तरफ होगा, और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में होगा, ठीक है। ये सब है जो हम लैब में डिस्कस करेंगे। बेटा पूरे पूरे प्रोसेस में ना, ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो होता है टोटल जो एटीपी प्रोड्यूस होता है ना, टोटल एटीपी जो होता है वो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से नेट लेफ्ट बचता है, नेट लेफ्ट जो हम यूज करते हैं कितना बचता है 36 आपका एटीपी का बचता है। मतलब पूरे प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस प्लस आपका क्रैब साइकिल के अंदर पूरे आपको प्रोसेस के ऊपर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज से, और जिसे बचता कितना आपको, बचता है आपको 36। मतलब पूरे प्रोसेस में कितना रिस्पायरेशन में, एक रिस्पायरेशन पर ग्लूकोज में कितना हुआ 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो हमें रिस्पायरेशन समझ में आ गया, चलो छाप लो इसमें फिर आगे आते हैं।